जालसाज गिरोह अपने हवारियों के साथ इस बिल्डिंग पर आकर कब्जे की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसके फाउंडिंग ट्रस्टी हैं और वो दावा दायर करता है कि ये जगह हमारी है। कब्ज़ा माफिया ने अपनी नज़रें इस पे जमाई हुई हैं पिछले चंद सालों से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये लाहौर का पोश इलाका गुलबर्ग और हमारे अकब में जो बिल्डिंग है कस्टम पब्लिक स्कूल है। पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ़ इलाकों में सुनते थे कब्ज़ा माफिया ने किसी की दुकान पर, मकान पर, घर पर या प्लाजे पर कब्ज़ा कर लिया, प्लाट पर कब्ज़ा कर लिया और साथ ही कदुका वाक़यात सरकारी अमलाक पर भी कब्ज़ों के आते थे। लेकिन ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है। ये कहानी शुरू होती है 1985 से, जब कस्टम एजुकेशनल ट्रस्ट कायम होता है और वहाँ इस बिल्डिंग के अंदर ये ट्रस्ट कायम किया जाता है जहाँ पर स्कूल बनाया जाता है, जहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद अपनी तालीम का सिलसिला सफ़र शुरू करती है। जो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाया जाता है कस्टम एजुकेशनल ट्रस्ट का, इसके जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम सर फहरिस्त है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इसके ट्रस्ट के फाउंडर मेंबरान में शामिल ट्रस्ट है। इसमें कस्टम के अफसरान और के साथ साथ बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन का नाम भी शामिल है और ये तालीमी सफ़र इस एजुकेशन ट्रस्ट के तहत 1985 से जारी है। इसमें ड्रामाई मोड़ उस वक्त आता है कि जब 2002 में इस किराए की बिल्डिंग में जो 17 साल से स्कूल कायम था, कस्टम हुकाम और ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं वो ये फैसला करते हैं कि इसका एक भारी किराया अदा किया जाए, इस ज़मीन को और इस जो ये कोठी है इसे ख़रीदा जाए। तो इस पर इसे 2002 में इसे ख़रीद लिया जाता है। चंद साल बाद जब इसके मालिक का इंतकाल होता है तो एक जालसाज ग्रुप सामने आता है जो इस कस्टम पब्लिक स्कूल की 8 कनाल से ज़्यादा अराज़ी, जिसकी मालियत अरबों रुपए में बनती है क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल करीब एक बड़ा कीमती अराज़ी का टुकड़ा है, तो उसके जाली कागजात बोगस रजिस्ट्री के साथ एक गिरोह सामने आता है और वो दावा दायर करता है कि ये जगह हमारी है, जिस पर कस्टम मुकाम मुख्तलका फोरम पर जाकर इसके हवाले से जैनमन कागजात चीज़ें पेश करके तो इनकी ना सिर्फ रजिस्ट्री फॉरेंसिक में बोगस साबित होती है बल्कि इस जालसाज गिरोह के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। और साथ ही फिर चंद साल बाद ये एपिसोड रिपीट की जाती है और दोबारा यही जालसाज गिरोह जो 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल है दोबारा बोगस डॉक्यूमेंटेशन के साथ कस्टम पे के दावा दायर करता है कि ये जगह उनकी है, जिसे दोबारा कस्टम हुकाम जाली साबित करते हैं और दोबारा इस पे जो है मुकदमात इनके ऊपर दर्ज किए जाते हैं और ये एक दफ़ा इनकी लश्कर कशी को नाकाम बनाया जाता है। फिर चंद रोज़ पहले ये वाक़या दोबारा रूनुमा होता है और यही जालसाज गिरोह अपने हवारियों के साथ इस बिल्डिंग पर आकर कब्जे की कोशिश करते हैं। जो ये स्कूल हमारे अकब में है जहाँ पर 486 बच्चे ज़ेरे तालीम होते हैं। स्कूल टाइम के दौरान ना सिर्फ उनके आने से यहाँ से बच्चे हरासा होते हैं बल्कि इलाके में खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैल जाती है, जिसे कस्टम के गार्ड जो कस्टम की अपनी एक फ़ोर्स है वो आकर उसे नाकाम बनाती है मुतलका पुलिस को साथ मिलाकर। इससे एक तीसरी मरतबा इस अटैम्प्ट को दोबारा नाकाम बनाया जाता है। इस हवाले से ये कीमती अराज़ी दोबारा बार बार एक कब्ज़ा ग्रुप का निशाना बन रही है। इसमें सवालिया निशान इंतज़ामिया पर भी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त इसके फाउंडर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल थे, फाउंडर मेंबर थे, उनकी भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त CM पंजाब है, उन्हें भी इस मामले को देखना चाहिए और साथ साथ जो आला हुकाम सूबा के हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि कब्ज़ा ग्रुप इतने बासर हैं जो सरकारी अमलाक जो है, सरकारी स्कूल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR और कस्टम जिसकी कस्टोडियन है उसके दोबारा बोगस कागजात बनाकर उसे अटैम्प्ट की जाती है इसे हथियाने के लिए। अब कस्टम के जो इस वक्त कलेक्टर कस्टम हैं और चीफ कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी इन्फोर्समेंट के, वो इस मामले को देख, साथ साथ जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इसका होता है उसके चीफ कलेक्टर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं। साथ इस वक्त जो कलेक्टर कस्टम लाहौर हैं मोहम्मद सईद वट्टू, वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरक है, उन्होंने ये अटैम्प्ट नाकाम बनाई। लेकिन ये 40 साल से जहाँ पर तालीम व तदरीस का एक सिलसिला जारी है और चंद सालों में बोगस दस्तावेज़ात के थ्रू जब इस पर कब्ज़े की कोशिशें बार बार की जा रही हैं तो इससे अब
कस्टम हुकाम का, मुलाजमीन का, अफसरान का और स्कूल के में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं और स्टाफ का भी, उनका ये मुतालबा है कि इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इसका नोटिस लें और जो कब्ज़ा ग्रुप है इसका कला कमा करें, और जो लोग इस बार बार इस पर ये अटैम्प्ट करते हैं, ये एक ही ग्रुप है, इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इस हवाले से कस्टम हुकाम ने हमें तफसीली इसके बैकग्राउंड से भी आगाह किया है और उनका भी हमने मौक़िफ़ इस हवाले से लिया है। मुख्तसरन इसकी तारीख़ ये है कि ये कस्टम पब्लिक स्कूल पाकिस्तान कस्टम्स ने 1982 में कायम किया था और तब से ये स्कूल चल रहा है। बाद में इस स्कूल की जो मलकियत है वो कस्टम एजुकेशन ट्रस्ट को दे दी गई। ये ट्रस्ट 1987 में कायम किया गया और लाहौर की उस वक़्त जो बड़ी 2 सनतकार फैमिलीज़ थी वो इनके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसके फाउंडिंग ट्रस्टी हैं और ये उनकी जो इल्म दोस्ती है ये स्कूल उसका मज़हर है। तो ये जो मौजूदा बिल्डिंग है ये 52 मेन गुलबर्ग है और ये कस्टम एजुकेशन ट्रस्ट ने 2002-2004 में 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में एक्वायर की थी और ये लगातार हमारी पोजेशन में है और हमारी मलकियत में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कब्ज़ा माफिया ने अपनी नज़रें इस पे जमाई हुई हैं। पिछले चंद सालों से मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से ताकत का इस्तेमाल करते हुए फोर्जरी और फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके वो इस पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेजर अटैम्प्ट जो है वो अगस्त 2022 में की गई, जब चंद मुसल्लह अफराद इसमें घुस भी गए, उन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की मदद से हमने वो चंद घंटों के अंदर वो कब्ज़ा जो है इनसे छुड़वा लिया। इसके अलावा उसकी एक FIR पुलिस स्टेशन गालिब मार्केट में ऑलरेडी इनके ख़िलाफ़ 18 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज है। इसी तरह से एक और FIR फोर्जरी के हवाले से ये पुलिस स्टेशन लोअर माल थाना में भी दर्ज है। वह इस मादरे इल्मी से हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करके जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर फायज़ हैं। ये इदारा ना सिर्फ कस्टम के जो अफसरान और एहलकार उनके बच्चों को मुनासिब फ़ीस के साथ अच्छी तालीम है, बल्कि जो मुस्तहिक़ बच्चे हैं वो भी एक बड़ी तादाद यहाँ ज़ेर तालीम है। इस पर अब कस्टम्स के हुकाम का ये मुतालबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर है, क्योंकि कस्टम हुकाम के कहने का वज़ीर आज़म इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के फाउंडर मेंबर हैं, वो इसके कस्टोडियन भी है। उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि ये जो जालसाज गिरोह है, अब तो कस्टम हुकाम ने इसे रोक लिया, लेकिन ये आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करेंगे, इन्हें अगर करार वाकई सज़ा आप दे दी जाए और इनको जो इनके जो फ़राड है और इनके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमात इस गिरोह पर हैं, तो ये ताकि मुस्तकिल में ऐसा कोई अंदेशा ना रहे कि बच्चे सैकड़ों अपने बच्चे इस मादरे इल्मी से महरूम हो जाएं और इस सरकारी ज़मीन पर सरकारी स्कूल जो कस्टम का FBR हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है उस पर कब्ज़ा हो जाए। जी।